जैसे कभी कभी ना ऐसा होता है कि मुझे ना थोड़ा नेट का इशू रहता है। जी तो जैसे डिस्कॉर्ड है ना, वो आई थिंक उसके लिए थोड़ा हैवी नेट चाहिए होता है। तो बाज़ अवत आप लिंक शेयर करते हैं ना डिस्कॉर्ड पे, तो मुझे लेट मिलता है। जी। अभी भी मैं लेट ज्वाइन हुआ था। आप आईफोन वैसे मेरे यूजर को हैं? क्या है कि एप्पल यूजर हैं? आईफोन भी है, मैं बाजू का लैपटॉप पे होता हूँ तो। हाँ, एप्पल यूजर जो है ना उनको प्रॉब्लम अक्सर मैंने देखा है, एप्पल यूजर कंप्लेन करते हैं काफी। बाकी एंड्रॉयड यूजर्स के पास तो कंप्लेन नहीं है, ये सही चलता है। आप एंड्रॉयड अगर है तो उसमें इंस्टॉल कर लें तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगी। चलो मैं देखूंगा उस पर ट्राई जी जी। करके। तो और बाकी कुछ? एक चीज़ और है, जो गोल्ड की एनालाइज की है आपने, हम्म। तो पॉसिबल है इसका इससे और नीचे आए 92 से? हाँ, पॉसिबल तो कुछ भी है ना। पॉसिबल तो मेरी जान कुछ भी है, पॉसिबिलिटी तो यहाँ से 2600 की भी है। आप अगर इसको देखें ना, तो पॉसिबिलिटी की बात करें तो मतलब कि ये हायर लो को भी टेस्ट करने आ सकता है ना अपने को। अब ये इसने वनडे के हम्म, टाइम फ्रेम पे एक नया हायर हाई बनाया है, तो हम्म, पॉसिबिलिटी तो अभी हायर यहां लो तक। बनाने आएगा। हाँ, हायर लो बनाने पॉसिबिलिटी तो 2600 तक भी की भी है, उसके बाद वापस। हम्म, ठीक है, तो 2600 तो मतलब मतलब ये तो हमने। पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन ये है कि अब हमने ये देखना है कि हमसे ट्रेंड मिस ना हो। नॉर्मली हम इसको क्या करते हैं, ये सब लोगों के लिए आपने क्वेश्चन कर दिया है तो सब लोग सीख लें जी, हाउ टू एंटर इन अ ट्रेड इन ट्रेंडिंग मार्केट। मैं ट्रेंडिंग मार्केट में क्या करता हूँ ये देखिए, इतना सिंपल स्टफ है, यकीन करके जाने, आप दुआएं देंगे मुझे। समझ लें इस चीज को। अब 12 बंदे चले गए, गुड, चले। जो चले गए वो चले गए, जो हैं उनके लिए। अच्छा, जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होती है मेरी जान के टुकड़ो, ऐसा किया करो सिंपल, ये हायर हाई हायर लो, ये हायर हाई आ जाए ना, तो सिंपल स्विंग लो से स्विंग हाई मार्क करो, इसका मिड रेंज मार्क करो, और 618 का लेवल मार्क करो। ये ये एरिया ड्रॉ करके बैठ जाओ सब्र के साथ। जब मार्केट इस लेवल पे आके आपको रिवर्सल दे दे, एंटर हो जाओ यहाँ पे। ठीक है, ये टारगेट वन है, न्यू हायर हाई टारगेट टू है। कोई भी ट्रेंड पकड़ के देख लो, यही हो रहा होता है। ये देखे, ये स्विंग लो, स्विंग हाई, मिड रेंज 618, जो इंटर हो गया, हायर हाई तक गया, बल्ले बल्ले हो गई। ये ले। अच्छा, और देखें, यहाँ पे 382 तक आया रिट्रेसमेंट, कोई बात नहीं। ये एंट्री मिस हो गई, कोई बात नहीं। ये तो मिल गई ना, कसर निकल गई सारी। ये देखें, सॉरी, यहां से यहां तक रैली, ये आपका मिड रेंज, और 618 का, ये 618 है, इसके ऊपर मिड रेंज है। तो उसी एरिया से मार्केट वापस। ठीक है, अब दोबारा से देखें, ये देखें, ये आपका 618 है, सॉरी, ये। तो यहीं से मार्केट ऊपर, पीछे आ जाए। मतलब यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है मार्केट को? ये देखें, ये मिड रेंज है, वहीं से मार्केट ऊपर। अब इससे ज्यादा और मैं क्या दिखाऊं आप लोगों को। ये देखें, थोड़ा सा 618 से भी नीचे आई मार्केट, बट इवेंचुअली हायर हाई आ गया। अब और क्या चाहिए जिंदगी में? सिंपल, मार्केट स्ट्रक्चर एंड रिट्रेसमेंट, दैट्स इट, खत्म बात। अब ये हो रहा है, अब क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट? अब इस जब तक ये गाड़ी चल रही है तब तक हमें नहीं पता ये हायर हाई अभी यहीं तक है या कहाँ तक है। हायर हाई ये चल रहा है, अभी वी डोंट नो कहाँ पे जाके गाड़ी रुकेगी। ठीक है, अच्छा, अभी तो ये एक और चीज़ है, मैं एक तकरीबन मिनट। ना 1 साल से स्ट्रक्चर देख रहा हूँ। जी, तो उसमें ना मैंने ये पहली बार देखा है कि मतलब गोल्ड जो है, मार्केट अपने हायर हाई पे बंद की है क्या हो रहा है हायर हाई को? मतलब जो इसने मार्केट जब क्लोज हुई है तो अपने हाई हाई के बिल्कुल क्लोज, मतलब वहीं जाके क्लोज हुई।
मैंने मतलब एक साल में ये पहली बार देखे ऐसे गोल्ड पे। तो नहीं, ये फिर अक्सर है होता है स्टोरी। ऐसा। ये तो ऐसा तो नहीं, ये देखिए यहाँ पे भी तो क्लोज हायर हाई पे जाके हुई थी। यहाँ पे भी हायर हाई पे जाके क्लोज हुई है। यहाँ पे भी हायर हाई पे जाके क्लोज हुई थी। यहाँ पे भी हायर हाई पे जाके क्लोज हुई थी। आपने नोटिस पहली बार किया होगा। करती तो मार्केट ऐसे ही है मैंने अक्सर। नोटिस किया था। हाँ। नहीं, बात तो बीच में आती है फिर, जैसे रिवर्सल है ना, हायर लो बनाने के लिए थोड़ा बहुत नहीं, सेंटर में हायर आके लो फिर तो क्लोज अभी तो करती है। हायर हाई देखें, हायर हाई इतना छोटा तो नहीं होगा ना। अभी तो मार्केट हार्डली तो निकली है हायर हाई के लिए, अभी रुकी नहीं। अभी वी डोंट नो हायर हाई कहाँ तक जाएगा। वार न्यूज भी है तो हो सकता है कल वो ये तो है ओपन ही दस स्काई। पॉइंट ऊपर। हो सकता है ये 10 पॉइंट ऊपर से ओपन हो। वार न्यूज भी आ रही है ना। गेप दे वो के, गेप नेतन्याहू दे पे के हमले ऊपर। हमले वाली न्यूज तो हो सकता है ये 10-15 पॉइंट ऐसे ऊपर से गैप अप ओपन हो जाए कल को, मंडे को। वी डोंट नो बिल्कुल ना। ऐसे। तो इसलिए फिर मैं वीकेंड्स पे ट्रेड होल्ड नहीं करता। अब आप लोगों को समझ आई होगी गोल्ड ट्रेडर्स को, फंडेड अकाउंट पे जो काम करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेल लिया था, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेल लिया था और स्टॉप लॉस लगाना मैंने मुनासिब नहीं समझा, जैसा कि यूजुअली सारे ट्रेडर्स करते हैं। ठीक है। या फिर मैंने मान लीजिए यहाँ पे स्टॉप लॉस रख भी लिया था 30 पे, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रख लिया। और 10 पॉइंट्स पे मेरा जो है वो स्टॉप लॉस बनता था 3% का, फॉर एग्जाम्पल मेरा लॉस हो रहा है। ठीक है, 10 पॉइंट्स पे 7 पॉइंट और मार्केट ऊपर जाएगी तो मेरा 5% का डेली ड्रॉडाउन हिट हो जाएगा। अगर कल मार्केट ही ओपन 35 से हो गई तो फिर स्टॉप बिल्कुल लॉस मेरा सही इधर बात है। इधर लगा हुआ है। हिट तो इधर ही होगा ना जाके। तो हो सकता है मेरा अकाउंट स्लिपेज की वजह से ब्रीच हो जाए। मेरे साथ एक दफा हो चुका है, मैं 2 लाख का फंडेड अकाउंट और बात कर चुका हूँ इसी वजह से। उसके बाद से मैंने कभी वीकेंड पे होल्डिंग नहीं की, क्योंकि वीकेंड पे ड्यूरिंग द वीकेंड कोई न्यूज अगर आ जाएगी तो वो आपके लिए तबाही साबित हो सकती है। ठीक है। वो 1800 1700-1800 की रीजन में, मैंने 1800 की रीजन में 1870 या 1770 है इस तरह का कुछ लेवल था, या 1670 था, आई डोंट रियली रिमेम्बर। उस पे मैंने सेल लिया था और अगले दिन मार्केट 84 से ओपन हुई थी, 84 से 14 पॉइंट का गैप अप आया था। ठीक है। तो मेरे स्टॉप लॉस जो है वो लगे हुए थे 72 पे, 73 पे। 79 पे मेरा डेली लॉस लिमिट एक्सीड हो रहा था, तो मार्केट 85 से 84 से जाके ओपन हो गई। अकाउंट जो है ना वो वेस्ट हो गया। तो इसलिए वीकेंड्स होल्डिंग फॉरेक्स मार्केट में ना किया करें। ठीक है। काफी रिस्क रहता है इसमें। जी, और कुछ पूछना है किसी ने? नोटेड। जी। जी, और कुछ किसी ने पूछना है, कुछ कहना है? माइक पे आना चाह रहा है कोई? जिसका दिल करता है आ जाओ यार। खोल दिया माइक सबका। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी कैसे हैं? ठीक है। दुआएं आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे सर जी वो लास्ट लेक्चर को मिस कर रहे थे, उसकी रिकॉर्डिंग भी इसीलिए थी कि शायद उसमें से हमें वो दोबारा से वही मटेरियल मिल जाएगा जिसको सुन के सारे एक्टिव हुए हैं। नहीं, वो तो वही बीच में रिकॉर्डिंग, से वो वो एडिट रिकॉर्डिंग, हो गया बीच में से। हाँ रिकॉर्डिंग पॉज कर दी थी ना टॉपिक के बाद, तो वो बाकी तो बाद की बातें थी। ओके शिट नो। मैं उसमें उसको मिस कर रहा था, मैं दोबारा उसको 2 दफा देखा, मैं क्या कि मिस तो नहीं कर गया। नहीं नहीं, वो एक्चुअली रिकॉर्डिंग पॉज कर दी थी। तो उसके बाद बातें, असल ट्रेडिंग तो, असल लेक्चर तो हुई बाद हुई में, थी। तो आपको पता है ना, शुरू होता है 2 घंटे के बाद ही असल गेम होती है। वो इंजन उस टाइम गर्म होता है गाड़ी। हाँ। नहीं, उस वक्त मुझे पता चल रहा होता है कि आप डेडिकेटेड लोग हैं, इनको कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि इनकी थकावट उतर जाए। ये जो 2 घंटे इन्होंने सेशन अटेंड किया है ना, इनकी थकावट उतर जाए, तो एंड पे तो फिर ऐसे ही होता है। असल मैं जो उसको निचोड़, बड़ा ढूंढा। हाँ वो असल में रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी। चले कोई नहीं, फिर कर लेंगे गपशप किसी दिन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर हाँ। इंशाल्लाह। सर अभी दूसरा ये है कि अभी 15 मिनट पे 1 आवर पे जितने भी एफवीजीज अभी बन 15 मिनट पे तो 3-4 ही इसने बना दिए गोल्ड ने, तो उसमें मतलब कर सकते हैं बाइंग खुल के अगर उसमें मिलती हाँ। है मार्केट। हाँ। लेकिन एक चीज और भी है ना अब, अच्छा इसका ना, अब फियर एंड ग्रीन इंडेक्स मुझे नहीं पता इसका कहाँ पे देखते हैं, आई डोंट नो। हाँ जी। बट एक चीज देखें तो ये गोल्ड इस टाइम पे एक्सट्रीम ग्रीड में है। बिल्कुल। ठीक है। आ, अब बिटकॉइन को देखें तो ये भी एक्सट्रीम ग्रीड में है। ठीक है। तो एक्सट्रीम ग्रीड
जो है डे ट्रेडिंग तो ठीक है, 15 मिनट पे तो बाय करना और स्टॉप लॉस के साथ, वो तो कोई उसमें रोला ही नहीं है ना, वो तो जी। टेंशन वाली बात ही नहीं है। डे ट्रेड आप इसमें मांड के करें, कोई रोला नहीं है। बट जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये काफी मसला बना हुआ है इस टाइम पे। वो इतने छोटे टाइम फ्रेम पे दे कैन नॉट एग्जीक्यूट, राइट। उनको कुछ ऐसा चाहिए, कुछ अच्छा वाला ना, कोई पुल बैक, कोई समथिंग लाइक, यू नो, कोई डिस्काउंट जोन में मार्केट आए, कुछ इस एरिया में आए या इस एरिया में आए या फिर इस एरिया में आए, तो मतलब स्विंग ट्रेडर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे ना। बिल्कुल। तो बाकी जो है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर 4 आवर का देखेंगे तो 4 आवर के अकॉर्डिंग तो डिस्काउंट आपका बनता है इस एफवीजी पे, ये 2700 के नीचे नीचे, ठीक है। तो मतलब स्विंग के लिए तो ये एरिया 2700 का सूटेबल होगा, और 2700 से नीचे वाले एरियाज, ठीक है। तो मतलब अब ये डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर एंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। अगर तो आप ठीक है, डे ट्रेडिंग तो इस ठीक है, यहीं से पहली एंट्री तो आपको रेडी पड़ी हुई है ना ये। पड़ी हुई है बिल्कुल। हाँ, ये तो आपकी एंट्री पड़ी है, ये भी आपकी एंट्री पड़ी है, ये ठीक तीन है। चार एफवीजी हैं यहाँ पे। हाँ, ये भी आपकी एंट्री पड़ी है, ये सबसे अच्छी एंट्री होगी, ये वाली, ये सबसे बेस्ट एंट्री होगी। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, ये सारा जो है ना, ये सारा एक, अब देखे ना स्टॉप्स, ये है। और आपको पता है कि ये क्यों है यहाँ पे स्टॉप्स, बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरह से ये एक, तो ये एक पॉसिबल। गुड एरिया होगा जी, ठीक है। तो दूसरा इसमें मैं ये देख रहा था, जिस तरह मतलब मार्केट स्ट्रक्चर को ट्रेड करते होते हैं कि हायर टाइम फ्रेम पे जहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं वहाँ पे बीओएस के बाद आप अपनी एंट्री देखते होते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम पे सीओसीएच देख लेते हैं, तो वहाँ पे जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है तो रिट्रेसमेंट पे एंटर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे 4 आवर पे देखा 15 मिनट के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के रिट्रेसमेंट पे हम एंटर हो जाते हैं। सर जी। इस तरह अगर इसको अगर देखा जाए तो मतलब जो एफईजी के अंदर से ही मार्केट अगर रिजेक्ट होती है, 1 मिनट की कैंडल बायर क्लोज हो तो वो एक मतलब आई थिंक कि थोड़ा लेट हो जाता है अगर स्कैल्प के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि अक्सर जो है ना वो 1 मिनट की कैंडल से इतनी बड़ी नहीं होती जितना वो हो जाता है स्वैप। और स्वैप का नहीं नहीं सर, जान जेन से नाम निकल गया मेरे। स्प्रेड स्प्रेड। स्प्रेड है, स्प्रेड। तो वो ज्यादा हो जाता है। तो उस हिसाब से सर जब छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे ही हम जब देख रहे होते हैं तो उस हिसाब से वहां पे जब मार्केट अपना ऑर्डर फ्लो चेंज करे, बुलिश एफईजी टूट के मतलब बेरिश बन जाए या मतलब इस तरह ऑपोजिट हो जाए, ऑर्डर फ्लो अगर कन्वर्ट हो, तो वहीं पे आप हम मतलब 25% 30% एंट्री कर सकते हैं। मैं थोड़े टाइम से ट्राई कर रहा था, और फाइनल एंट्री तब ट्राई करें जब 15 मिनट की कैंडल बाहर जाके क्लोज हो। अच्छा, मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात। हुकुम सर। तो पिछले वीक में ना, के लास्ट वीक तो हमारा अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह, आई वाज अप 4%, ठीक है। बिल्कुल। और जो प्रीवियस वीक था हमारा, उससे पिछला, लास्ट वीक से पिछला प्रीवियस, तो उसमें 1% में ड्रॉ डाउन में था ना। तो बिल्कुल। पूरा वीक मैंने ट्रेडिंग की, प्रॉफिट लॉस चल रहा था। आई वॉज इन 1% ड्रॉ डाउन। और जो मंडे मेरा स्टार्ट था, वो मुझे अच्छा लेना था। तो मैं छोटी 50,000 के अकाउंट पे 0.15 की लॉट, मतलब कौन लगाता है? कोई है दलेर आदमी यहाँ पे जो 50,000 के अकाउंट पे 0.15 की लॉट यूज करता हो? कोई नहीं होगा। जिसके पास 50,000 का अकाउंट हो, वो 5 लाख से नीचे तो सोचता भी नहीं है ट्रेड लगाना, बिल्कुल। ठीक है। तो असल में जो है ना, छोटी मैं क्यों कर रहा था ऐसा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरा जो मंडे है वो रेड रहे। मैं किसी भी कीमत पे मंडे को ग्रीन करना चाहता था, ताकि मेरा वीक पॉजिटिव स्टार्ट हो और थ्रू आउट द वीक मैं कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कर सकूं, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने छोटा लॉट लगाया और स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ठीक है। तो ये तो मैंने अपना रूल थोड़ा तोड़ा नहीं, थोड़ा चेंज किया, सम टाइम यू नीड सम ब्रीदिंग स्पेस। आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होती है। तो मैंने अगर लॉट साइज कम किया, उधर से लॉट साइज कम कर लिया, इधर से स्टॉप लॉस रिमूव कर लिया। अब मुझे पता है कि 1% लॉस ऐसा लॉस है जो कि मैं एक दिन में एक ट्रेड पे इजीली रिकवर कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने 1% का जो है ना वो रखा था अपने माइंड में कि अगर ये ट्रेड ड्रॉडाउन में आएगी तो 1% तक मैं इसको होल्ड करूंगा।
और डीसीए वीसीए करके डाल के सारा 1% तक मैं लॉस बर्दाश्त करूंगा, वरना मैं इसको कट कर दूंगा 1% से ज्यादा जाने लगेगी तो। ठीक है। तो इसी इरादे से मैंने वो ट्रेड में एंट्री कर लिया। अब वही लॉट 0.15 की लॉट से 400 $450 बन गया प्रॉफिट। वो एंट्री इतनी अच्छी हो गई थी, मार्केट ने इतना अच्छा मूव दे दिया। ठीक है। तो अब ये जो छोटी लॉट के साथ एंट्री आप कह रहे हैं ना, जब आपको कॉन्फिडेंस है एक चीज पे, आपने उसको बैक टेस्ट किया हुआ है, यू नो दैट के दिस कैन वर्क फॉर मी, या ये चीज पास्ट में मेरे लिए काम करती रही है, देन गो फॉर इट। फिर उसमें शर्माने वाली क्या बात है। हाँ, ये कर ले जहां पे आप नॉर्मल लॉट, एक लॉट यूज करते हैं, आप उसको आधे पे ले आए। अगर आप थोड़ा सा हाई रिस्क ले रहे हैं, क्वार्टर पे ले आए। ठीक है। बट कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, करें। सही है। वो अप्रूवल फाइनल मैं आपसे लेता होता हूँ, तो दैट्स वाई कि मैंने आपसे पूछा इस चीज़ का भी। मैंने इसको ट्राई किया तो ये थोड़ा सा बेटर हो जाता है कि मतलब थोड़ी सी आपकी एंट्री जो एवरेज जो है ना वो नीचे आ जाती है, 20% 30% आपकी एंट्री वहां से हो जाए। करता हूं, मैं भी और करता ब्रैकेट हूँ एंड यार, पे। मैं आपको बताऊं, मैं भी करता हूँ, फॉलिंग नाइफ पकड़ने की कोशिश मैं अक्सर कर रहा होता हूँ। बट जब फेल हो जाए ना, तो फिर बाद में जो चिड़चिड़ापन आता है ना बंदे में, तो मैं नहीं बता सकता वो कैसा होता ऐसे है फिर। ऐसा ही। पता है क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। आई प्लान टू एंटर हेयर। ठीक है। ये कि मार्केट जो है ना, इसको स्वीप करके ऊपर जाना है और इसने ऊपर जाना है। दिस इज माई प्लान, राइट। अब मार्केट आई नीचे, मैंने एंट्री कर दी। मार्केट आई और नीचे, मैंने एक और एंट्री कर दी। मार्केट गई वापस रीटेस्ट के लिए ब्रेक इवन, मैंने ट्रेड बंद नहीं की। ठीक है। मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगी ना, थोड़ा सा लॉस में मैं बंद कर दूंगा, मैं कहूंगा आप जा रही है। तो हो सकता है मैं पैनिक होकर सेल खोल दूं, मार्केट फिर ऊपर जाए और सीधा इधर चली जाए। उसमें ये हो सकता है आपके साथ। इस चीज बिल्कुल। से बचा जा सके और बंदे का बायस खराब ना हो, बेटर है कि आप या तो यहां से ब्रेकआउट के बाद सेल ही ले, ताकि जब आपका स्टॉप हिट हो तो आपको क्लियर हो जाए कि हाँ, आई वॉज रॉन्ग, नाउ आई एम राइट, आई विल राइट दिस ट्रेंड। ठीक है। तो मतलब आप इस तरह से करें। लेकिन अगर आप इस तरह से करेंगे कि व्हेन यू डोंट नो व्हाट मार्केट कैन डू फ्रॉम हियर, तो फिर मसला है। ठीक है। तो अगर मार्केट यहां से इसको तोड़ गई और रीटेस्ट पे आप नहीं निकले, मार्केट नीचे भी आ सकती है और मार्केट ऊपर भी जा सकती है। नाउ इट्स 50-50 व्हेन यू आर एंटरिंग फ्रॉम दिस लेवल। बट व्हेन मार्केट इसके नीचे आई, रिक्लेम कर लिया, इफ यू आर एंटरिंग फ्रॉम हियर, नाउ यू आर 80% श्योर के प्राइस विल गो अप, राइट। तो मतलब इसमें आप लॉट की ट्रेड लगा सकते हैं। इसमें आपको 0.20 लगाने की क्या जरूरत है यार, छोड़ दो। मतलब बिना वजह अपने लिए एक उलझन पैदा करना और अपनी बिल्कुल। स्ट्रेटेजी और अपना रूल खराब करना, करता हूं मैं भी कभी कभार, जब मुझे मेक श्योर होता है ना, यू नो इट्स डेली कैंडल, समझिएगा। इस डेली कैंडल, ये ओपन है डेली कैंडल का, 16 घंटे गुजर गए, ग्रीन, अब रेड हो रही है, आई विल एंटर। मुझे पता है इसकी कैंडल वापसी ग्रीन ही होनी है क्लोजिंग। समझ रहे हैं। उस केस में उस केस में मैं पकड़ता हूं फॉलिंग नाइफ। ठीक है। आपको याद होगा, मैं आप लोगों को एक और भी सुनाता हूँ चीज। वो जिस तरह वो कहते हैं ना क्रिकेट वाला, एकदम से जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, वो वाला सीन। ठीक है। आवेद भाई। जी अनिक भाई, एक मिनट। अच्छा, ये देखें, यहां पर क्या हुआ था। ये जो आप लोगों को मैंने, सॉरी, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाली, हाँ ये वाली वो कैंडल थी। ठीक है। ये यहां पर ना, ये वाली कैंडल। अच्छा, ये दिन था। डे की ओपन कहाँ पे हुई थी, यहाँ पे। ये बिल्कुल। जो मैं आपको मार्क कर रहा हूँ ना, अपना ऑरेंज, ये हमारी ओपन है, राइट। 5:30 के करीब रेड हुई थी शायद। ये देखें, 1 2 3 4, मतलब 12 घंटे तो ये गुजर गए ना। अब ये जो घंटे थे, 12 और 2 घंटे, इस 2.5 घंटे इसके भी गुजर चुके थे, इस 4 घंटे वाली कैंडल के। मतलब 15 घंटे, ऑलमोस्ट 14 घंटे गुजर चुके थे ग्रीन में।
अब ये यहाँ पे आई है, तो मैंने यहां से इसको कान से पकड़ लिया। राशिद भाई ने भी पकड़ा, आई डोंट नो उन्होंने किस चीज को देख के पकड़ा, बट यहाँ पे मैं एंटर हो गया और मैंने यहीं पे फौरन अपना बाइस बदली किया। पहले मैं यहां से सेल में था, 85 से 84 से, बट ट्रेड सेल वाली देने के बाद सेल के टारगेट्स मैंने यहां तक दिए हुए थे, यहां तक, इस लो के नीचे तक, ठीक है। अब उसके बाद ना जब ये ट्रेड मेरी चल पड़ी, न्यूज आई, तो मैंने डेली कैंडल नहीं देखी हुई थी उससे पहले। तो मैंने जब डेली कैंडल देखी, मैंने कहा "उफ, ये तो सेल तो बड़ा रिस्की दे दिया मैंने भाई"। मैंने फौरन माइंडसेट चेंज किया और बोला कि भाई अब सेल मत करो, आप लेट हो चुके हो, 2700 की तैयारी पकड़ो। ठीक है, तो वो देखिए सीधा 2700 चली गई मार्केट। तो वो जो आपको टेक्निक दी हुई है ना, वो जो जब ट्रेड देगी ना आपको, मजे करा मजा देगी। कराती है। उस एक ट्रेड पे आप फंडेड अकाउंट का फेस वन पास कर सकते हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस आ जाए ना एक दफा किसी तरीके से, उस एक चीज पे, उस एक टिप पे, आपको पता नहीं है कितनी पावरफुल चीज है वो। यार फेल होगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप देखो, हम फंडेड अकाउंट लॉस कर देते हैं, 2% का रिस्क ऐसी एक ट्रेड पे करके तो देखो एक दिन। ठीक है, मजा आया। 2% का रिस्क एक दिन मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी पे करके तो देखो, जब कंडीशंस मैट होती हैं 2% रिस्क करके छोड़ दो उसको। सिर्फ स्टॉप लॉस लगाओ, टीपी ना लगाओ। टीपी लगाना भूल जाओ। जिस तरह हम अक्सर ट्रेड लगा के स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं ना, टीपी लगाना भूल जाओ उस तरह की ट्रेड पे। बिल्कुल। तो देखना आपका अकाउंट पास होता है कि नहीं होता। मैं कहता हूँ 2% भी ज्यादा है, 1% रिस्क कर लो। 110 का 18 का सेटअप तो आपको झोली में मिल जाता है यार। यहाँ पे देखो, ये कितना प्यारा, मतलब लाजवाब किस्म का सेटअप था, ये देखे। 5 मिनट पे है जरा इसको, ये देखे। ये पकड़ा था मैंने, स्क्रीनशॉट भेजा था उधर डिस्कॉर्ड में। ठीक है, अब ये देखिए मार्केट यहाँ पे आके विक्स लगा रही है, लगा रही है, लगा रही है। आप कहीं से भी एंटर हो जाते हैं यार, यहां से एंटर हो जाते हैं, मेक श्योर कर लेते हैं। ये देखो, ये पहला एफवीजी बुलिश साइड पे बना ना, ये पहला, यहां से एंटर हो जाते चलो। ठीक है, और इस ट्रेड को लगा के भूल जाते। ठीक है, इस ट्रेड को लगा के क्या करते, भूल जाते। 7.5 आर हो चुका है आपका। 1% रिस्क ही किया होता तो अकाउंट तो पास हो गया था ना, आधा परसेंट रह जाता बाकी। वन बिल्कुल। परसेंट से थोड़ा सा ज्यादा रिस्क, 1.25% रिस्क होता तो अकाउंट तो गया था पास। जी अनीक भाई। जी सलाम वालेकुम अभी, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। आबिद भाई, ये जो ट्रिक है ये आपने कब बताई थी? ये एफईजी वाली तो नहीं बात कर रहे आप? ये प्राइवेट सेशन में बताएंगे इंशाल्लाह। मैंने असल में वो लास्ट वाला मिस किया था, वो अचानक हुआ था तो मैं सोया हुआ था इस वजह से। अच्छा। हाँ। अच्छा अभी भाई, मैंने बेसिकली पूछना आपसे ये था कि जो आप एफईजी का बता रहे थे, मैंने ना अभी ये इस मंथ में ना थोड़ा सा मतलब एक एक्सपीरियंस ही लिया मार्केट से। जिस जी टाइम आपने वो सेल करवाया था ना, उस टाइम मैं उसको बड़े टाइम से होल्ड करके बैठा हुआ था उस ट्रेड को ना। और जी। बहुत टाइम से बैठा हुआ था, मतलब लॉस में भी होल्ड की हुई थी। लेकिन जैसे ही वो ब्रेक इवन हुआ ना, मैंने वहां से ना अपनी एंट्री क्लोज की। मैंने कहा नहीं यार, ये अभी मौका देगी तो निकलो यहाँ से ना। बट वो इवेंचुअली मार्केट नीचे चली गई थी। हाँ, तो अच्छा अभी भाई, अभी क्वेश्चन मेरा बेसिकली ये है कि जब आप इस तरह अपना मतलब स्विंग हाई को आप करते हो, मार्क करते हो फिब से, और 0.5 और 0.618 का लेवल चेक करते हो, मार्केट अगर वहां आप उससे 0.5 से अगर नीचे आपके तीन एफवीजीज हैं, तो आप क्या अपनी एंट्री को तीन में डिवाइड कर लेंगे, या हर एंट्री पे स्टॉप लॉस लेके जो है वो नीचे वाले एफवीजी का फिर उसके ऊपर करेंगे? क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि अगर फॉर एग्जांपल हम ना वो करते हैं ना एफवीजीज के ऊपर, इस तरह लेके आए कि तीसरी एफवीजी तक हम एसएल लेके जाएं, तो कभी कभी एसएल बहुत बड़ा बन जाता है। और उस केस के अंदर फिर वहां पे आके थोड़ा सा मसला होता है कि आपका रेशो जो है ना वो मतलब लॉस का भी वो भी इंक्रीज हो रहा होता है। उसका अभी मैं सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप उसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप छोटा रिस्क रखो, 0.25% रिस्क रखो, और स्टॉप लॉस जो आपका एफवीजी वाला ऑर्डर ब्लॉक है ना उसके नीचे लगा के चलो, बस। जो अगर लास्ट पहले एफवीजी।
पहले लास्ट पहले से, ओपनिंग। जो मिड से नीचे आ रहा है, जो भी मिड पे या मिड से नीचे आ रहा है। अगर तीन आ रहे हैं एफवीजी, अभी भी फिर क्या करें? मिड से नीचे 3 आ रहे हैं हाँ। तो पहले पे ट्राई करें, मिलती है फिर ट्रेड ठीक। उसका लॉस स्टॉप। लेके फिर अगर वो स्टॉप लॉस हिट करता है फिर सेकंड वाले पे आ जाए। हाँ, फिर तीसरे पे आ जाए। ठीक है। रिस्क कम कर लेना, 0.25% कर लें रिस्क। हाँ। नहीं, लेकिन तो वहां वो डीसीए भी करवाते हैं ना, तो वो मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि फिर वो नहीं, डीसीए ना आप करें। देखें, ये आपकी चॉइस है ना, आप डीसीए में मैनेज करें ट्रेड को, या छोटा स्टॉप लॉस लगा के अपना छोटा लॉस लेके दोबारा ट्राई कर लें। इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। और अभी भी अगर एक्सट्रीम एफईजी तक आ जाती है बात। हाँ, तो फिर तो आपने 1% रिस्क करना है ना, फिर तो बस ठीक है, पीछे। हाँ मैं ये कहने लगा था, बिल्कुल। आपने फिर अगर आप जीरो फिर पॉइंट फिर 0.5 0.25 0.25 दो स्टॉप लॉस खा लिए, तो तीसरी ट्रेड पे 0.50% रिस्क करो ना। अब तो आपको ठीक है। पता है, देखो, जब आप 2 ट्रेड्स विन करते हो, 3 ट्रेड्स विन करते हो, अब आपको क्या करना है? रिस्क कम करना है। क्यों? क्योंकि आप लूजिंग ट्रेड के करीब पहुंच चुके हो। बट बिल्कुल। when you lose 2 3 trades in a row, now you are close to the winning trade। अब हम्म। हिम्मत करो करो थोड़ी सी। ठीक है। अभी ठीक है। मैंने ये भी देखा कि आपका ना, अभी जैसे मेरा एक वीक मेरा बड़ा रेड गया ना, लेकिन ये जो लास्ट वीक था ना, इसने पिछले सारे वीक की कसर निकाल दी थी। तो क्या आपको मतलब इसमें ये देखना चाहिए कि अब जैसे मेरी ये भी, अब साइकोलॉजी बिल्ड कर रहा था अपनी, कि अगर मुझे एसएल होता है ना मेरी ट्रेड पे, तो फिर मैं री एंटर नहीं करूंगा मार्केट में ना, फिर बेशक मार्केट अपॉर्चुनिटी दे भी रही हो तो मैंने एंटर नहीं करना। लेकिन अभी भी क्या उसके अंदर ये है कि अगर आपको एक अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो आप ज्यादा रिस्क करके जो है फिर आ जाएं, या फिर उतने ही रिस्क रखें जो आप नॉर्मल ट्रेड पे कर रहे थे, जस्ट टू मेक आप ब्रेक इवन पे भी आ जाएं और थोड़ा सा प्रॉफिट भी बना लें? यार, ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशंस पे, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं उस सेटअप पे जिसको आप ट्रेड कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, रिस्क रैंडम होता है मेरा, कोई फिक्स रिस्क नहीं होता। ठीक है। सम टाइम क्या होता है, जब आप मार्केट में बैठे हुए होते हैं ना, मैं आपको बताऊं कि जब आप बैठ जाते हैं ना चार्ट पे, व्हेन यू आर रेडी टू ट्रेड, आपको, जब आप ट्रेड कर रहे हैं, व्हेन यू आर ऑन एक्सट्रीम 1 मिनट टाइम फ्रेम, जब आपको पता है कि अब ये लेवल है, या आपने पूरा निचोड़ मार्केट का निकाल के 1 मिनट पे आप बैठे होते हैं फॉर एग्जीक्यूशन, राइट? अब उस टाइम पे, जैसा कि ये ट्रेड मैंने आप लोगों को बताई थी, लास्ट जो सेशन हुआ था उसमें, यहाँ पे ये बाय का एरिया था इसका, ठीक है, ये आखिरी एफवीजी था इसका 1 मिनट पे, यहाँ से ये बाय का जोन था इसका, ठीक है, यूरो का। तो अब ये जो एंट्री थी ना, दैट वाज अ किलर एंट्री। आप देखें जरा, इस सेटअप को देखें जरा, दिल खुश। साकिब भाई जरा देख के बताएं कैसा, मतलब कि, अब मैं इसको बिल्कुल। क्या बोलूं, लेडीज भी बैठी हुई है, वो वाला सेटअप था ये। आपने बताया था सिंगल इसको देखो तो भी ट्रेड करो। मतलब इतना प्यारा सेटअप, मतलब रेयर केसेस में मिलता है। लोअर लो, लोअर खाए, लोअर लो, साथ में एफवीजीज, ये रिकवर, चेंज ऑफ करेक्टर, एफवीजी रीटेस्ट, बुलिश पिन बार, बाय सिग्नल, एंटर हो जो, व्हाट एल्स वी नीड। बिल्कुल। और ये बस। रिजेक्ट भी एफईजी से हुआ है नीचे से भी। बस। एक्सट्रीम पे तो, एक्सट्रीम है ना, ये आपका एक्सट्रीम लेवल है। एक्सट्रीम पे तो ये भले भले करा देगा ना पाजी। 100%। ठीक है। अनेक भाई, ये एक्सट्रीम पे तो मतलब बल्ले बल्ले वाली ट्रेड होती है ना। ये देखें, 5 आर, सीधा 5 आर। आपने 2 ट्रेड्स पे स्टॉप लॉस खा लिए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल, ये स्टॉप लॉस खा लिया, फॉर एग्जांपल, ये स्टॉप लॉस खा लिया, आधे आधे परसेंट का खा लिया, 1% गया, अब 5% बन गया, 3% नेट प्रॉफिट, व्हाट एल्स वी नीड। ठीक है। तो मतलब इस तरह से लेके चला करे ना कि आप, यू नो हमें नहीं पता होता ना एक्चुअल में मार्केट की। अब देखिए, यहाँ पे भी तो मार्केट ने 2 नंबरी की ना, ये पूरा रिवर्सल दिया, पूरा पूरा रीटेस्ट दिया, बट नहीं गई ऊपर, ले लिया स्टॉप लॉस। दोबारा से ये देखे, रिवर्सल दिया, फेक, फिर ले लिया स्टॉप लॉस। तो क्या कर सकते हैं इसमें हम? ठीक है। जिशान शिराज भाई, 1600, अच्छा, अब उसमें यार क्या बता सकते हैं हम? देखिए, जब ट्रेड आप गलत लगा दी तो फिर क्या कर सकते हैं? अब मतलब, अगेंस्ट द ट्रेंड और विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग मुझे नहीं समझ आती।
ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड और विदाउट स्टॉप लॉस। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यार, करने दें उनको, मार खाने दें, फिर समझ असल आएगी। असल में पता है क्या आबिद भाई, आप वाली बात है, लॉस कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। पता नहीं क्या मसला लोग क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। हम तो गले लगाते हैं भाई, बिस्मिल्लाह करते मैं हैं। तो वही ना, मैंने जब वो 73 में मार्केट उस दिन आई थी, मैंने कहा 73 पे क्लोज हुई थी 2 दिन पहले, मैंने उनको कहा था बस जितना लॉस हो रहा है उस वक्त 800 900 लॉस, मैंने कहा क्लोज कर दो उसको। नहीं माना, अब वो 2800 पे चले गए। आप देख लें, मैं अब आपको वो दिखाता हूं, परेशान थे। मैंने फ्राइडे वाले दिन आप लोगों के साथ एक ट्रेड सेटअप शेयर किया था, जिसमें लास्ट फ्राइडे को मैंने लॉस किया था, पिछले फ्राइडे को ना, जो हमारा, सॉरी, ये जो हमारा फ्राइडे क्लोज हुआ है, मैंने इस ट्रेड में ना किया लॉस थर्सडे को, आई थिंक, हाँ थर्सडे को या वेडनेसडे को, कौन सी डेट थी ये, वेडनेसडे को, हाँ। अब मैं यहां से कर रहा हूं बाय, ये मैंने किया बाय, उसके बाद न्यूज थी, और मैंने मस्ती की, विदाउट स्टॉप लॉस में घुसा था इस ट्रेड में। जी जी, न्यूज आपने मेरे लास्ट टाइम बताया था ये। मेरे न्यूज अगेंस्ट चली गई, राइट। ऐसे ही, मार्केट ने उसके बाद पुल बैक लिया, मैं यहां पे एग्जिट हो गया, शराफत के यहाँ साथ, आपने इज्जत के क्लोज साथ, जो लास्ट था मैंने एक्सेप्ट ले किया ना सर। लिया। ठीक है, अब अगर मैं इसी ट्रेड को लेके बैठा रहता, तो जो मैंने गोल्ड में प्रॉफिट वो बनाया है वो मेंटली मैं नहीं डिस्टर्ब बना हो गया। सकता था, क्योंकि मैं तो इसी में फंसा हुआ था ना। अब इस ट्रेड को मैंने सही बात। किया क्लोज, मैं हो गया फ्री, कोई प्रेशर नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रिलैक्स फ्रेश माइंड के साथ गोल्ड पे दोबारा ट्रेड लगाई, बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है, तो ये अभी चीज कल होती है। उनका अकाउंट में सर्वाश हो जाना था, लेकिन ये कि लक ने साथ दिया, थोड़ा टाइम भी अच्छा चल रहा था, मार्केट में वॉल्यूम था और मार्केट हायर लो हायर 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 लो बनाती जा रही थी, तो बस उसको देख के उसी भरोसे कॉन्फिडेंस से स्कैल्पिंग कर रहा था। हाँ, तो ये अब कि ये जो ये लेवल था ना किसी इसका, बंदे को ये जो कर गया लेवल था। था, ये इसका जो लेवल था, ये वीकली का बड़ा स्ट्रांग लेवल है। ठीक है, वीकली का और डेली का, वीकली का इसका एसआर लेवल है, ठीक है, ये वाला। और इसने मतलब कि ये मंथली लो लेके वापस भी पलटना था, ये भी मुझे पता था, मैंने मंथली का लेवल लास्ट मंथ लो भी मैंने मार्क किया हुआ था यहाँ पर। ठीक है, ये मुझे आइडिया था कि इसने पलटना है, और न्यूज का जो हाई है ना, क्योंकि आप देखें ना, न्यूज है बेरिश, ठीक है, न्यूज क्या है, बेरिश। अब जब न्यूज बेरिश आई है, तो यहां से सारा रिटेल ट्रेडर सेल में बैठ गया, इतनी स्ट्रांग सेलिंग, ये एग्जैक्ट मिड रेंज बनता है इस ड्रॉप का, ये देखें, पूरा पूरा मिड रेंज, ये देखें, ये मिड रेंज से रिटेल ट्रेडर सेल में बैठ गया। अब उसका स्टॉप लॉस किधर जमा हो गया है रिटेलर का, इसके इस हाई पे न्यूज कैंडल के हाई के जहाँ से ऊपर। सेल आया ऐसे ही। ठीक है, अब मार्केट ने जाना है लंबा नीचे, क्योंकि न्यूज वाज बेरिश, मार्केट ने और भी नीचे जाना है, ऐसे ये मुझे सारा पता था उस टाइम पे जब मैं ट्रेड क्लोज कर रहा था। पर मैंने उस दिन सोचा, मैंने कहा ये तो आएगी बाद में मार्केट एक दो दिन के, तो आज की गलती मैं आज ही मान जाता हूँ, एक दो दिन तो पड़ा है उसमें और ट्रेडिंग कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे। मैंने उसी दिन अपनी गलती मानी, मैंने इसको अगले दिन पे नहीं डाला। ये मुझे आइडिया था कि मार्केट इस हाई को स्वीप किए बगैर इन लोस के नीचे नहीं जाएगी, मतलब इस लो के नीचे नहीं जाएगी, गई लिक्विडिटी ली, वापस आ गई। अब इसने ये हाईस को लेना है, अंदर आना है, और उसके बाद इसने मैसिव ड्रॉप ले जाना ऐसे है। ऐसे अब खा ये हाई मार्केट ऐसे खा तोड़ती गई है, है ये। ये हाई मार्केट तोड़ती है तो क्या होगा, ये चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर चेंज होगा ऑफ ना। करेक्टर। तो ऐसे रिटेलर क्या करेगा, जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगी रिटेलर क्या करेगा, बाय, कहाँ स्टॉप लॉस लगाएगा, बस कुछ के स्टॉप्स इसके नीचे, कुछ के इसके नीचे, तो इसके मार्केट ने ऐसे उनको उड़ाना है ना। उड़ाना ऐसी। तो ये है एक्चुअल गेम सारी मार्केट की, जो मैंने पब्लिकली पढ़ा दी है लोगों को, अब सीखना समझना आप लोगों ने, जो भी बैठे हैं। इंशाल्लाह समझ जाएंगे एक दिन। मेन चीज हाँ, मार्केट की लिक्विडिटी है, मार्केट कैसे जो है टारगेट करती है। हाँ जी, हमें पहले प्राइस एक्शन सीखना है, प्रॉपर वे में, सही पूरा प्राइस एक्शन सीखना है, यूज उसको उल्टा करना है जी प्रॉफिटेबिलिटी उल्टा के करना। लिए।
रिवर्स साइकोलॉजी। ठीक है। तो बेसिकली मेरा यही होता है प्लान कि मैं मतलब पहले प्राइस एक्शन सिखाऊं, सही तरीके से आपको प्राइस एक्शन मास्टर करवाऊं, फिर उसके बाद हम उल्टा चलना शुरू करें। लेकिन जब डायरेक्टली हम जाते हैं उल्टा चलने पे तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। काफी सारे स्टूडेंट्स आते हैं कहते हैं सर हमें सब कुछ आता है, हमें एडवांस एक्सपर्ट लेवल पढ़ाए। 2 दिन मैं सेशंस करता हूँ, बाद में उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा होता। वो अभी वहीं के वहीं होते हैं जहां से आए, यहाँ पे आए थे। तो मसला ये होता है कि पहले आपको सीधा सीधा प्राइस एक्शन सीखना है। उस पे आपका एनफ एक्सपीरियंस, आपकी एनफ ग्रिप होनी चाहिए। आपके साथ इतनी ज्यादतियां हो चुकी हों मार्केट में कि आपको पता हो कि कहाँ कहाँ पे कौन सी ज्यादती मेरे साथ मार्केट कर रही है, कौन सा फेक आउट कर रही है, कौन सा ब्रेक आउट कर रही है, कैसे कर रही है, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो आपकी। तो उसके बाद फिर ये चीजें आपको समझ आती हैं कि रिवर्स साइकोलॉजी कैसे यूज करनी है। चलें जी, मेंबर्स आर ड्रॉप बिलो 40। 40 से कम लोग हो चुके हैं। मैं भी थोड़ा सा अभी जो है ना वो रेस्ट करूंगा, 2 घंटे हो गए हमें। आप देखा 2 घंटे के बाद जो चीज निकली है, जानदार चीज निकली है ना। ऐसी वैसी वो फिर जब हाँ। डिस्कशन होती है तभी निकलती है ना आवेदन। हाँ। असल में ये ऑडियंस पे डिपेंड करता होता है ना, ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि उनको क्या चाहिए। अब जैसा कोई क्वेश्चन होगा वैसे ही आंसर होगा। अब अगर ऑडियंस पढ़ी लिखी मतलब ऑडियंस समझदार है तो वो अच्छे सवाल करेगी और अच्छा नॉलेज गेन करेंगे सब लोग। अगर ऑडियंस ही थकी हुई हो मतलब उनके पास एक्सपीरियंस ही ना हो क्वेश्चन करने का, तो फिर जैसा सवाल वैसा ही जवाब। समझ रहे हैं? अब भाई एक छोटी सी कंडीशन जी मैंने जी आपसे पूछनी थी, 1 मिनट का जरा चार्ट खोलते हैं 1 मिनट के लिए गूगल गोल्ड का। जी अभी इस पे ना एक जगह पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, जी। लेकिन ना मार्केट वहां से अप साइड चली गई थी। तो वो मैंने पूछा था कि वो मैनिपुलेशन हुई है या फिर वो क्या था वो। हाँ ये एग्जैक्टली बिल्कुल बड़ा बड़ा स्ट्रांग मूव था यहाँ से। मैंने सेल एक प्लान की हुई थी बड़े छोटे उसके साथ ना, क्या कहते हैं, लॉट के साथ, जस्ट टू ट्राई ना कि क्या पता हो ही जाए, इतनी मैसिव सेलिंग हुई है यहाँ पे, लेकिन वो मार्केट ऊपर चली गई थी। तो क्या इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे यहाँ पे? जी। एक मिनट, जैनुल आबदीन आप माइक पे आके पूछ सकते हैं मेरी जान। चैट में पूछना वो चैट में पूछ लें। बिल्कुल यही बात है, खोया खाने के लिए ये दूध को जलाना पड़ता है। अच्छा अनीक भाई, इसमें ना एक चीज ये है कि आप ये देखें कि ये जो मूव आया था ना, ये ये आपका मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद आया था। यहाँ पे 15 मिनट्स पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था, ये देखें। तो 1 मिनट पे आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 15 मिनट्स पे मेजर स्ट्रक्चर आपका शिफ्ट हुआ है, ठीक है। अब मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद जो अगेंस्ट द ट्रेंड मूव आते हैं ना, वो इसी तरह के आते हैं, डरावने से, ताकि लोग डर के सेल करना शुरू कर दें और मार्केट फिर से ऊपर जाना शुरू कर दे। तो ये थोड़ा सा आप इस चीज पे नजर रखें कि जब मेजर टाइम फ्रेम आपका बुलिश है तो वाई यू आर सेलिंग ऑन 1 मिनट। तो मेजर टाइम पे आपको यहां से बाय लेना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू मी। ये हाँ इस क्योंकि जोन वो से आपको आपने एक बाय दफा लेना है। बताया था ना कि छोटे टाइम फ्रेम से हमेशा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, वो 1 मिनट पे आता है, फिर 5 मिनट पे, फिर 15 पे, इस तरह जो है वो है। तो आई थिंक सो कि शायद मुझे लगा कि शायद ये एक शॉर्ट टर्म सेलिंग हो सकती है यहाँ से। और ऑल टाइम हाई पे भी था, इस वजह से भी मैंने थोड़ा सा किया था कि चलो मार्केट थोड़ा सा हाँ यहाँ वो पे तो भी। ठीक है, वो सब कुछ सही है, ऑल टाइम हाई से ठीक है, आपने ट्राई किया, बट फिर भी एटलीस्ट इतने स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड में 1 मिनट का रिवर्सल इज नॉट एनफ, राइट। मतलब वो टू अर्ली हो जाएगा ना, इट्स टू अर्ली टू कॉल। मतलब इस पे पता है क्या होता है। अब ये एक और चीज ले ले यार, ये ले, तोहफा ले ले, इसका स्क्रीनशॉट करें, इसका प्रिंट निकालें और अपने पास रखें। ये फॉर्मेशन अगर आपको मिल जाए ना, मजे करा देगी। अभी भी एक और चीज ऐड करना चाहूंगा मैं। जैसे अब आपने ये बात की है ना कि चेंज ऑफ करेक्टर की, आपने दफा याद हो आपने बताया था कि ये वाला अगर पैटर्न बने तो आपने जो है ना वो बैठना है उस पे, मतलब अगर सेल साइड है तो आपने बाई साइड पे, अगर चेंज होता है तो आपने बाई साइड लेनी है। लेकिन अभी भी कभी कभी मार्केट वहां पे, अब जैसे लास्ट मूव आपने देखे होंगे, मतलब थर्सडे फ्राइडे का जो मूव था,
जिसमें मार्केट आई है, ऊपर भी गई है और साइमल्टेनियसली नीचे भी आई है छोटे टाइम फ्रेम पे, जब न्यूज वगैरह आई थी। तो अभी भी उस टाइम पे मार्केट ने कोई चेंज ऑफ ट्रैक्टर नहीं दिया, उस टाइम पे मार्केट सीधा एक ही वो जो कहते हैं ना कि जैसे वो बुलिश बनाई है उसने पिन बार, और उसके बाद निकलती गई है ऊपर की तरफ। तो वो उस केस के ऊपर हम क्या रिवर्सल लेंगे कि आप एंटर हो जाएं अर्ली इन द मार्केट? हायर टाइम फ्रेम पे रहें, हायर टाइम फ्रेम पे देखा करें कि हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स पे क्या कर रही है मार्केट। मतलब जब मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम पे बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, आपको एंट्री नहीं मिल रही, तो फिर आप हायर टाइम फ्रेम पे रहा करें। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट को देखा करें। जब लोअर टाइम फ्रेम पे इस तरह से हो रहा हो, वी शेप रिकवरी हो रही हो, ये जा रही है मार्केट, ये आ रही है, ये जा रही है, ये आ रही है, तो इस पे आप क्या ट्रेड करेंगे? इस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। फिर आपको हायर टाइम फ्रेम पे नजर रखनी है कि ये जो लेवल बन रहा है ये कोई हायर टाइम फ्रेम का लेवल है। अगर है तो आप जा सकते हैं ट्रेड के लिए। ये जो लेवल है ये कोई हाई टाइम फ्रेम का लेवल है, ठीक है, अब आप ट्रेड के लिए जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, प्रोग्राम रह गया था मेरा, बट सुन ले, ये देखें, तोहफे का मूड बदल गया था मेरा, बट ले लें, ये देखें। ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर, इस हाई को ले ले। ये वाला जो हेड एंड शोल्डर बनेगा ना, मजेदार, ये जो आपके पास हेड एंड शोल्डर बनेगा ना, 95% ये वर्क करेगा। ये तोहफा है। अब ये 1 मिनट पे बन जाए, ये 5 मिनट पे बन जाए, ये 1 आवर पे बन जाए, ये 4 आवर पे बन जाए, ये डेली पे बन जाए, ये वाला जो हेड एंड शोल्डर आपका बनेगा ना, ये 95% काम करेगा। ठीक है, एक और चीज ले ले, हेड एंड शोल्डर को साइड में रख दे, भूल जाए हेड एंड शोल्डर भी कुछ है। ये आपका चेंज ऑफ करेक्टर। अगर मार्केट इस लेवल को रिक्लेम नहीं कर रही, यहीं से रिजेक्ट होती है ना, यहीं से। ठीक है, आप यहीं से एंटर हो जाओगे। ठीक है, एक तो ये तरीका है, और दूसरा ये है, जैसे ही ये वाला लो टूटे ना, ये इस लो पे मार्केट आए, इसको तोड़ दे लोअर टाइम फ्रेम पे, एंटर हो जाओ, एंटर हो जाओ, ये सीधा जाएगी नीचे, कोई पुल बैक नहीं आएगा। कोई पुल बैक नहीं आएगा। लेकिन अगर अगर मार्केट यहां से इसको रिक्लेम कर लेती है इस तरह से, और इस हाई को टच नहीं करती, इस हाई को टच नहीं करती, यहां पे पुल बैक आता है, ये इस हाई को टच करेगी फिर गिरेगी, ये क्या होगा? ये चेंज ऑफ करेक्टर जो होगा ये क्या होगा? ये लिक्विडिटी ट्रैप होगा, एसएमसी ट्रैप होगा ये। रिटेलर फंसेगा यहाँ पे बाय में, वो बोलेगा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ऑल द वे हाईज तक जा रही है मार्केट, चलो बाय करो। इस लो के नीचे लिक्विडिटी, इस लो के नीचे लिक्विडिटी, मार्केट सबको लैमिनेट कर देगी। अगर मार्केट यहाँ पे सीधा इधर आती है तो सीधा नीचे आएगी, कोई लिक्विडिटी ट्रैप नहीं, कुछ नहीं, नथिंग एल्स, शू करके नीचे आएगी। ठीक है, और अगर इधर से रिजेक्ट होके इस लो को तोड़ रही है तो भी सीधा नीचे आएगी, इस लो तक।
अब और क्या चाहिए आप लोगों को यार, इससे ज्यादा मैं क्या दूं। अब देखिए, मार्केट में क्या हो रहा है वो तो एट दैट टाइम पता चलेगा ना, कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, क्या कर रही है और क्या करने वाली है। वो तो करंट मार्केट कंडीशंस को देखते हुए पता चलेगा ना, उसको हम एडवांस में तो नहीं बता सकते। बट हमें सिनेरियोज की अगर समझ हो ना, हमें अगर सिनेरियोज की समझ होगी, ठीक है, कौन सा हेड एंड शोल्डर सही काम करेगा, कौन सा हेड एंड शोल्डर सही काम करेगा, ठीक है, तो आपको अब पता चल चुका है कौन सा हेड एंड शोल्डर ज्यादा मजेदार किस्म का काम करेगा। ठीक है, ज्यादा मजेदार किस्म का काम करेगा कौन सा हेड एंड शोल्डर, ये आपको अब पता चल चुका है, इससे पहले आपको नहीं पता था। ठीक है, ये प्राइवेट सेशन की बातें हैं, वहां पे करेंगे, चार्ट वार्ट पे वहां पे दिखा देंगे, मेरी जान फिक्र ना करें। बट जी, दिखाएंगे आपको चार्ट पे, प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। जब कभी मार्केट इस तरह का फॉर्म करेगी ना लाइव, तो आपको दिखाएंगे। ठीक है। अभी रिसेंटली कुछ बना था गोल्ड पे, ऐसा कुछ बना था। आ, कहाँ पर बना था, मुझे अब मतलब वो मिल नहीं रहा, लेकिन ये बना था। ठीक है, चले मिल गया एक, एक मिल गया। ये देखे, ये और ये नजर आ रहा है। ये देखे, ये आपका शोल्डर, राइट लेफ्ट शोल्डर, हेड लो ब्रोकन, राइट शोल्डर, बूम, मिल गई एग्जाम्पल सामने पड़ी हुई है। ठीक है, परफेक्ट एग्जाम्पल मिली है अभी ये, मैंने रिसेंटली देखा था, रिसेंट पास्ट में ना, इसी महीने में, तो मुझे ये याद है। ठीक है, तो ये चीज है। जी साकिब भाई। सर जो लास्ट डे को फ्लिप हुआ था 17 को, तो उस दिन मैंने ट्रेड ली थी, अभी डिस्कॉर्ड में मैंने वो टैग किया है, जरा चेक करें। मैंने उसको लास्ट वो मैंने मतलब जब वो बना ना डिस्कशंस में सर, ये जी तो ये जो लास्ट बना था ना 15 मिनट 5 मिनट पे, सॉरी मतलब जो बना था मारू बुजू, बना था मारू बुजू के अगेंस्ट, तो हाँ। वही जो मैंने आपको फाइंडिंग बताई थी उसके हिसाब से नीचे गिरनी थी मार्केट, तो मैं वहीं पे निकल गया। तो हम्म एनालिसिस पे ये आ रहा था, मैंने उस दिन बर्थडे थी मेरी, तो बहुत रश था घर पे उस दिन। मैंने मतलब बिल्कुल 0.2 के लॉट से शायद इसको बाय किया हुआ था, कि ज्यादा रिस्क ना हो, अगर चली भी जाती हो तो अकाउंट ना उड़े कम से कम। हम्म। तो इसको मैंने सर टेस्ट किया, अच्छा खासा टेस्ट किया। 1 मिनट पे थोड़ी थोड़ी मस्ती कर जाती है ये, 5 मिनट से ऊपर बस जाने दे, फिर जिधर तक जाता है ये झकास काम करता है ये। हम्म। बस यही एज है ना, जब आप मार्केट को समझने लगते हैं ना, तो यही एज होती है, बस ये एज मिल जाए तो फिर तो मसला ही नहीं रहता ना कोई। ये लास्ट टाइम मैंने इनसे डिस्कशन की थी, तो मैंने अभी ये अपने लिए चैलेंज रखा है कि इसके ऊपर जैसे आपने मुझे बताया था कि ऐसा करके बताओ, तो मैंने अपने लिए वो चैलेंज रखा हुआ है कि इंशाल्लाह एक दिन वो इसी पे अकाउंट पूरा पास करना है और करके बताना है। वो मैंने करना भी था, बस मेरा 45 पे जाके ना वो वापस हो गया। कोई बात नहीं, खैर है, हो तो जाएगा। वो वहां तक नहीं गया, एक ट्रेड में नहीं हुआ। तो मैंने चैलेंज रखा हुआ है, इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह पास करके बताऊंगा।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये चलो, दुआएं होनी चाहिए आपको। अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर सर। करे। यू आर वेलकम जी। और कुछ किसी ने पूछना है? नवीद विधि, अहमद। जो आपने भी जो ड्रॉ करके दिया है, इसके अंदर जो आपका स्टॉप लॉस है वो एग्जैक्ट इसके ऊपर होगा, या जो आपका स्ट्रॉन्ग हाई है उसके ऊपर जाके लगाएंगे उसको? जहां से रिजेक्शन हो चुकी जब तो वहीं पे लगाएंगे ना। अब यहाँ पे देखिए रिजेक्शन जब हो गई तो यहीं पे लगाएंगे स्टॉप लॉस, उसी के ऊपर लगा लेंगे ना स्टॉप लॉस। जब रिजेक्शन एक दफा हो गई, यहाँ पे जब एंट्री करेंगे तो रिजेक्शन देख के ही करेंगे ना, आंखें बंद करके तो नहीं करेंगे। तो जब यहाँ पे रिजेक्शन हो गई एक दफा, तो स्टॉप लॉस फिर इसी के ऊपर रखेंगे। उधर रखने का कोई तुक नहीं बनता, उधर के लिए नई ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट यहां से उधर चली गई ना, तो मार्केट ही पूरी चेंज हो जाएगी मेरी जान। फिर तो यहाँ पे 25 एफवीजी नीचे की तरफ बना चुकी होगी मार्केट, हो सकता है मार्केट इसके ऊपर के इसके पास जाए, इन एफवीजी से उठे और न्यू हाई बना दे, ये इंड्यूसमेंट हो। फिर तो कहानी ही बदल जाएगी ना, फिर ये हेड एंड शोल्डर तो नहीं बनेगा ना। समझ रहे हैं बात को? तो ये हेड एंड शोल्डर तो बनेगा ही नहीं फिर तो ये ऊपर अगर निकल गई मार्केट, इस हाई के ऊपर निकल गई, तो फिर तो ये हेड एंड शोल्डर बन ही नहीं रहा ना। ठीक है, ठीक है, कौन से टाइम, फिर हाँ। तो फिर तो वो सिनेरियो ही चेंज हो गया ना पूरा। जी। और कुछ? 15 मिनट पे हमने बनाया था ना, तो 15 मिनट पे तो ये मतलब मार्केट अगर इस साय के ऊपर निकल जाएगी, तो इस तरह से हेड एंड शोल्डर तो नहीं बनेगा ना, कि यहाँ पे जाके तो हेड एंड शोल्डर नहीं बनना। हेड एंड शोल्डर तो बनना है यहीं कहीं पे। अगर बनेगा हेड एंड शोल्डर तो फिर नीचे आएगा, अगर हेड एंड शोल्डर नहीं बना रही तो दिस माइट बी इंड्यूसमेंट, मार्केट कंटिन्यू करे अपने ट्रेंड को। जी। नवीद भाई। अलैक्म सर, क्या हाल चाल? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैंने ना आपके पब्लिक सेशन में ही ना आपकी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट किया था। जी। उसमें आपने ये कहा था कि अगर मार्केट एशिया सेशन तक या उसके बाद 12-14 घंटे मार्केट जो है वो अप रहे, तो उसके बाद डाउन आए तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो अप में ही क्लोज होगी। हम्म, सही। तो मैंने इस पे थोड़ी बहुत बैक टेस्टिंग भी की थी, लेकिन मुझे जो है ना वो कंफ्यूजिंग इस बात पे आ रही थी कि उससे जब वो नीचे आ रही होगी तो उसमें से बाय की ट्रेड किस जगह पे प्लान करेंगे, किसी एफबीजी पे या वैसे रैंडमली बाय की ट्रेड प्लान कर लेंगे? ठीक है। अच्छा, ये कैंडल है फॉर एग्जांपल, ये इधर मार्केट ट्रेड कर रही है, ठीक है। और ये कैंडल है आवरली, 40 मिनट गुजर चुके हैं। अब मार्केट गिरना शुरू कर देगी, इसका कलर चेंज हो जाए, ग्रीन से रेड हो जाए। जैसे ही रेड हो आप बाय कर ले, ये वापस ग्रीन ही क्लोज होगी, और उसके बाद मार्केट और ऊपर जाएगी। इतनी सी बात है। ठीक है। तो इसे हम वन कर सकते हैं? 1 मिनट की कैंडल पे भी कर सकते हैं ऐसा, 5 मिनट की कैंडल पे भी कर सकते हैं। ओके सर। मतलब कि रेड होने के बाद हमने एंटर करना, उससे पहले एंटर नहीं होना? नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अब अनीक भाई को नहीं पता था इस बात का, ये नवीद भाई देखें कितना डीपली सेशंस को ऑब्जर्व करते हैं। सर जी इन्होंने उनको फ्री, पता था, मैंने भी बताया हुआ है। हाँ। ये वाली बात तो बताई भी आपने, मुझे याद भी है। हाँ, तो बस यही चीज है ना, यही वो स्ट्रेटेजी थी 73 से बाय वाली। एट द लास्ट मोमेंट मार्केट कैंडल डे वाली रेड की, फिर इसके बाद यही डेली की कैंडल इधर जाके क्लोज की। सर इससे तो बहुत अच्छी स्कैल्पिंग भी हो सकती है। भाई ये स्कैल्पिंग नहीं, ये अब मैं क्या बोलूं, ये लोहे पाड़ प्रोग्राम है। आपको इसका अंदाजा नहीं है ये कितनी पावरफुल चीज है। ये तो स्कैल्पिंग नहीं बिगिनर है, के लिए? ये किंग ट्रेडिंग है मेरी जान। ये आपको इतने आर देगी कि आपको ही सोच भी नहीं है। आप देखें ना,
अब ये आप यहाँ पे एंटर हो गए, ठीक है, आप एंटर हो गए, ये कैंडल इधर क्लोज होती है, अगली कैंडल इधर, आपकी एंट्री कहाँ पे है? ये आपकी एंट्री है। स्टॉप अगली लॉस ना होने के बराबर। अगली कैंडल इधर चली जाती है। आप इमेजिन तो करें, ये एक ट्रेड जो है सिर्फ इस हाई तक भी आएगी ना तो 8 आवर 10 आवर दे के जाएगी। और 8 आवर का मतलब पता है क्या होता है? एक ही शॉट में फंडेड अकाउंट पास, 1% रिस्क के साथ। ठीक है, तो मतलब 15 मिनट की कैंडल है, वो 7 मिनट के बाद या 8 मिनट के बाद रेड हो, और उसके बाद हम उसे बाय करेंगे, और उसे फिर जब तक मार्केट रिवर्सल शो नहीं कराती तब तक हम जो है होल्ड करेंगे। एक दफा करके देखिएगा, आपके दिल से दुआएं निकलेंगी मेरे लिए। इंशाल्लाह। ठीक है, कोई भी चीज आप लोग सीखते हैं ना, एक और भी बात सुन लें, डायरेक्टली जो है लाइव अकाउंट पे कभी भी अप्लाई नहीं करते। ठीक है, Yes. तो पहले बैक टेस्टिंग करते हैं, कम से कम 10 बार। जब आपको पता हो कि 10 में से कितनी बार ये प्ले हुई है, और जब ये प्ले हुई है, नहीं डेमो अकाउंट पे भी नहीं, खाली ट्रेडिंग व्यू पे, 10 में से कितनी बार ये ट्रेड प्ले हुई है, मेरी फेवर में गई है, 10 में से कितनी बार अगेंस्ट गई है, और जब फेवर में गई है तो कितने आर दे के गई है या कितना लंबा मूव आया है, और जब अगेंस्ट गई है तो कितना लंबा मूव आया है। यू नो ये सारी चीजें आपको स्ट्रेटेजी के बारे में पता होनी चाहिए। फिर आप में आता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर तो कोई चीज आपको पैसा बनाने से नहीं रोक सकती। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। आबिद भाई सॉरी, मैंने शायद एक मिस नहीं नहीं, कर कोई दिया नहीं, आपका कोई पॉइंट। नहीं, कोई। जी, ये कितनी देर कैंडल अगर वो 50% फॉर से एग्जांपल ज्यादा टाइम, फिफ्टी 50% परसेंट से से ज्यादा ज्यादा। टाइम? हाँ, ओके ओके। फॉर एग्जांपल अभी अगर एक कैंडल 5 मिनट्स 10 मिनट्स सॉरी 50 मिनट्स की 7 मिनट्स या 8 मिनट्स वो बुलिश रहती है, वो फिर अपना बीरिश उसके बाद फिर वो नीचे आ जाती है, रेड हो जाती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है मोस्टली 95% को दोबारा बुलिश हो जाएगी। यस। ओके ओके। सर एक छोटा सा डाउट और रह गया था जी, कि इसमें हम ट्रेंड भी देखेंगे या गेस ट्रेंड भी जा सकते हैं? ट्रेंड ट्रेंड के साथ होगा तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ट्रेंड रिकमेंडेड है, ट्रेंड फॉलोइंग इसमें रिकमेंडेड है। Yes. ट्रेंड की डायरेक्शन में ये मूव मिले आपको तो ज्यादा बेटर है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं। ओके। और आबिद भाई आपने वो एक पॉडकास्ट शेयर किया था ग्रुप पे ना, हम्म, व्हाट्सएप ग्रुप पे, जी, वो डेव टीचिंग का, वो मैंने थोड़ा सा सुना, वो माशाल्लाह बहुत ही मोटिवेशनल था वो। उस जवान ने बड़ी बता रहा था कि उसने 4 महीने 16-16 घंटे वो पढ़ता रहा, मतलब प्रैक्टिस करता रहा और लर्न करता रहा। और वो मैंने देखा वो एक्सट्रीम स्कैल्पर है बेसिकली वो भी। हाँ जी। बेसिकली आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू अपना आबिद भाई इस वाले से? वो कहता है कि यार जो स्विंग ट्रेड की इतनी अहमियत में नहीं था जहां तक मुझे समझ आई। वो नहीं, कहता है कि यार वो आपको वही वो चीज। देखें, वो उसका देखें, हाँ, मैंने बारहा एग्जांपल आप लोगों को मैं देता हूँ कि फुटबॉल हर कोई खेलता है, रोनाल्डो हर कोई नहीं बन सकता। ऐसा ही है, क्रिकेट ऐसा ही हर कोई खेलता है, शाहिद अफरीदी नहीं बन सकता। है जी, बिल्कुल। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि हम कहाँ पे कंफर्टेबल हैं। जी हमने अपनी एज, अपनी कंफर्ट, मतलब अपने अकॉर्डिंग बनानी होती है ना, अपनी नेचर के अकॉर्डिंग। जी बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। ठीक, जी, अच्छा हर आबिद भाई टाइम एक और फ्रेम पे चीज। सेम है बिलाल भाई। जी, अच्छा एक और चीज, ये जो US 30 और जो नस्डेक है, इनका डॉलर के साथ कोई कोरिलेशन है अपना आबिद भाई? जी, ये बेसिकली अगर डॉलर ऊपर जाता है तो मोस्टली ये भी जो है ना, वैसे नॉर्मल मार्केट में ये अपोजिट चल रहे होते हैं इनके, बट जब आती है ना आपकी न्यूज के टाइम पे ये डॉलर के साथ चलते हैं, मोस्टली मैंने देखा है। वो अच्छा, मैंने वैसे कोशिश की इनको देखने की कि जब डॉलर वीक होता
होता है किसी भी करेंसी पेयर्स में, दूसरे पेयर्स में, तो मैं देख रहा हूँ कि ये ऊपर जा रहे होते हैं US 30 खासतौर पे। हाँ, मतलब ये थोड़ा सा अलग टाइप का इनका प्राइस एक्शन है, ये इनकी थोड़ी सी ये फंडामेंटल भी। DXY डॉलर जो DXY है उसके मुझे लग गया थोड़ा सा कि शायद उसके संभव, और US 30 तो मैं देख रहा हूँ काफी अरसे से ये बुलिश ही चल रही है। नहीं, असल में इनका अपना फंडामेंटल है ना, ये अलग से चीज है, ये अलग मार्केट है, इंडिसीज की मार्केट अलग से है। इनको कहते हैं हम्म। इंडिसीज, ठीक है। इंडाइसिस या जी जी इंडिसीज, कुछ अपने अपने कुछ इसको इंडाइसिस प्रोनाउंस करते हैं, कुछ इसको इंडिसीज प्रोनाउंस करते हैं। तो मतलब इनकी मार्केट अलग से है, ये एक अलग मार्केट है, इसका अलग फंडा है, ठीक है। जी, बस सही कह रहे हैं आप, लेकिन मैंने देखा बहुत इसके अंदर मूवमेंट है US 30, इवन तो गोल्ड से भी कई गुना ज्यादा मैंने देखा इसके अंदर मूवमेंट है US 30 में खासतौर पे। US 30 बड़ा हार्ड हार्डवेयर है आठ पे ये, है। बड़ा हार्डवेयर है। अच्छा, वैसे मुझे ये थोड़ा सा अच्छा है, इस वजह से लगा थोड़ा सा मेरे दिलचस्पी नहीं, का कि अच्छा मैंने देखा है, इसके अंदर। मतलब हाँ हाँ। हार्डवेयर से मुराद ये नहीं है कि आपने इससे डरना है। मीन टू जी से कि ये हार्ड, जैसे गोल्ड हार्डवेयर है ना, इस पे ज्यादा लोग, US 30 पे भी बहुत दुनिया ट्रेड करती है, जी बहुत जी इसमें भी वॉलेटिलिटी होती है, ठीक है। जी जी काफी तो आप इस movement। इसको भी एज अ मेजर पेयर लेके, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ US 30 को ही ट्रेड करते हैं। जी जी। तो मतलब ये अपनी अपनी चॉइस है। अब ये है कि गोल्ड का जरा फंडामेंटल थोड़ा सा आसान है, सीधा सीधा कोरिलेशन भी न्यूज के साथ, और वो इसका थोड़ा सा आपको और भी चीजें काफी सारा देखनी पड़ती है, ठीक है। और अभी भी एक चीज मैंने जो है ना वो सर्च की थी, तो ये कहा था कि गोल्ड जो है वो 60% जो है वो रेंज पे काम करता है और 40% एनालिसिस है। तो रेंज मतलब ये रेंज मार्केट की बात हो रही है ना? पता नहीं अब ये क्या, रेंज भी तो टेक्निकली होता है ना, रेंज भी तो बेसिकली वो टेक्निकल टर्म ही है ना। स्पेसिफिकली वो स्पेसिफिकली ये कहना चाहते हैं कि US 100 जो है ना वो 50% एनालिसिस है, 50% जो है ना वो इसका फंडामेंटल है। जो मतलब ऑब्वियस सर, क्योंकि उन्होंने 100 कंपनीज को जो है उनके मैं आपको एक जो बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर बंदा टेक्निकल को मास्टर कर ले और न्यूज को देखना, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आप लोग न्यूज को देखना छोड़ दो, न्यूज को देखना, फंडामेंटल्स को देखना छोड़ दो, जो मैंने टेक्निकल पढ़ाया ना उस पे काम करो। स्वाद ना आया तो फिर मरना गल करियो। टेक्निकल को देख, उसको फंडामेंटल को सुनना देखना ही खत्म कर दो। कोई आपको जरूरत ही नहीं है टेक्निकल देखने, सॉरी फंडामेंटल देखने की, कोई जरूरत नहीं है आपको न्यूज देखने की, ठीक है। न्यूज देखनी ही नहीं है आज के बाद, छोड़ दो न्यूज देखना, प्योरली जो मैंने टेक्निकल पढ़ाया है उस पर ट्रेड करो। न्यूज अगेंस्ट जाएगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक स्टॉप लॉस आएगा। न्यूज रोज तो होती नहीं है, तो क्या है, अगर एक स्टॉप लॉस न्यूज की वजह से आ जाएगा तो, अगर स्टॉप लॉस न्यूज की वजह से आएगा तो कई बार आपकी फेवर में भी तो मार्केट जाएगी न्यूज की वजह से। स्टॉप लॉस आधे परसेंट 1% का होगा, बट न्यूज आपकी फेवर में चली गई, वो तो 8-10% आपको दे के जाएगी। तो महीने में एक न्यूज आपकी फेवर में चली गई, बाकी सारी न्यूज भी आपके अगेंस्ट चली जाएं और आपके स्टॉप लॉसेस हिट कर दें, तो मैक्सिमम कितना लॉस होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये बातें आपको कौन समझाएगा, कोई है नहीं कि ये बताएगा। बात आपकी ठीक है कि हम ना वैसे वैसे जो न्यूज को क्यों देख रहे थे कि न्यूज में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मूव मत आएगा। करें ट्रेड को, मत करें कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल। ट्रेड को। मैंने आपको टेक्निकल बहुत डीप जाके नहीं पढ़ाया, इसीलिए मुझे पता है अगर मैंने आपको टेक्निकल ज्यादा डीप पढ़ा दिया तो आप लोग उलझ जाओगे। मत करो टेक्निकल का पीछा, सॉरी, फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ। फंडामेंटल का पीछा मत करो, छोड़ दो। अब मेरी जुबान और दिमाग साथ नहीं दे रहा है एक दूसरे के। आई थिंक वी शुड एंड अप नाउ, चीजें मिक्स हो अब रही बस एक पॉइंट, सॉरी। हैं अच्छा, जी। ये थोड़ा सा इस बारे में गाइड कर दें। मैंने भी बहुत बल्कि 95 टाइम्स देखा है, न्यूज आती है, अगर मिसाल के तौर पे कोई भी है ट्रेंड, अगर वो बुलिश है, ठीक है, तो तो अगर न्यूज भी वो, बुलिश है। जी अगर न्यूज बोले तो वो ऊपर और ऊपर चला जाएगा। अगर बीरिश है, वो फॉर द टाइम बिंग हार्डली शायद आधे घंटे के लिए या 2-3 कैंडल्स अब इस तरह बना के वो दोबारा उसी को ज्वाइन कर लेगा। भाई, न्यूज चार्ट पे नजर आ जाती है, न्यूज चार्ट पे नजर आ जाती है, 10 में से 6-7 बार आप गेस भी कर लोगे।
यकीन करके जानो, गोल्ड पे मेरी विन रेट पता है कितनी थी? मैं स्कैल्पिंग करता था डेली की 15-15, 18-18 ट्रेड्स में विन करता था रोज की, जब तक मैं न्यूज नहीं देख रहा था फॉरेक्स की। जब मैंने न्यूज देखना शुरू कर दी, प्रोग्राम बढ़ गया। मेरा विन रेट इतनी बुरी तरह से गिरा कि वो 42, 40, 42 पे आ गया। मैं ये रियलिटी बता रहा हूं आप लोगों को। जब मैं गोल्ड का फंडामेंटल नहीं देख रहा था पूरा एक महीना, स्टार्ट पे जरा मेरा जो पहला महीना था गोल्ड पे ट्रेडिंग का, उसमें मैंने एक दिन भी फंडामेंटल या फॉरेक्स फैक्ट्री खोल के या कोई न्यूज नहीं देखी थी। वो आप पीछे स्क्रॉल करें, जब मैंने गोल्ड को ट्रेड करना शुरू किया था 93% मेरा विन रेट था पहले महीने का। और दिन की मेरी 15-15 ट्रेड्स होती थी, 10-10 ट्रेड्स होती थी। इतनी ज्यादा ट्रेडिंग के बाद भी मेरा विन रेट 93% था। एक महीने के बाद एक दोस्त ने मुझे कहा फॉरेक्स फैक्ट्री भी देख लिया करो, ये न्यूज होती है ये फलाना। मैंने कहा यार मुझे जरूरत नहीं है। कहता है नहीं फिर भी देख लो तो बेटर है, फंडामेंटल भी साथ में अटैच कर लो तो तुम्हारा स्ट्राइक रेट तो 100% हो जाएगा। अब मैं उसकी बातों में आ गया, तो मैंने फंडामेंटल्स को भी देखना शुरू कर दिया। अब फंडामेंटल्स ने सवाए मुझे कंफ्यूज करने के, सवाए मुझे नर्वस करने पे के कुछ भी नहीं किया। होता वही था जो मेरा टेक्निकल होता था। सिर्फ न्यूज के प्रेशर की वजह से मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा था, और सारा जो मेरा मोमेंटम था, सारा जो मेरा रिदम था, वो एकदम से बढ़ गया पांडे। राइट? तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड ना करें ट्रेडिंग को। ठीक है? बिल्कुल सादा रखें, सादा तरीन रखें, सादा, बस। जी फलक भाई। जी अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक है। दुआएं आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, तबीयत कल से थोड़ा ना बुखार हुआ है। वो तो उसका जो सबसे कावा जी वगैरह जी। पिया करो, दालचीनी अदरक का कावा, अच्छा होता है। हाँ बनवाता हूँ सर जी, बनवाता हूँ मैं। हाँ। सबसे पहले सर जी मैं ना इंशाल्लाह वीआईपी की जिस दिन होगी ना क्लास, बहुत एक मतलब साइकोलॉजी पे 4-5 चीजें जो है ना वो मैंने नोट की हुई हैं, लिखी हुई हैं, और उसके बाद एक स्ट्रेटेजी भी है फ्रेंड के साथ जो है ना। सबसे पहले मैं अनीक भाई को थोड़ा सा बात, क्योंकि आप कब से बोल रहे हैं तो मैं चाह रहा था बस थोड़ा सा पर्सनली, डोंट माइंड अनिक भाई। चार्ट को ना कॉम्प्लिकेट बहुत करते हैं ये, मतलब इस तरह मैं लाइक जैसे समझ